गुरु जी शुक्राना। गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे मालिक के उतने कम। परमात्मा का जितना सिमरन किया जाए उतना कम, जितना नाम लिया जाए उतना कम। सच में पॉजिटिव एनर्जी जितनी भी आप अपने जीवन में लेने की कोशिश करोगे, आपका मन करेगा कि हम इस पॉजिटिवनेस को और ज़्यादा बढ़ाएं, और ज़्यादा ग्रो करें। क्योंकि रियलिटी यही है कि मानव जीवन में अगर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है तो आपकी लाइफ आपको बहुत अच्छी लगने लगती है। सब कुछ ही पॉजिटिव होने लगता है। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। कैसे जीना चाहते हो, खुश रहकर जीना चाहते हो या उन बातों के बारे में सोचकर परेशान रहना चाहते हो जो शायद आपके हाथ में कभी थी ही नहीं, जो वक्त आपके हाथ में कभी आ ही नहीं सकता। वो वक्त परमात्मा का दिया है, परमात्मा के हाथ में है। उसे पता है इस वक्त की कदर इंसान को कैसे करनी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, सब कुछ उसके हाथ में है। हमारी सोच ही हमारे आने वाले रास्ते को एक इतनी मुश्किल में भी डाल सकती है और उसी मुश्किल रास्ते को आसान भी बना सकती है। सब कुछ पॉजिटिविटी है जो अपने कंट्रोल में रखती है, और हमारे हाथ में हमारी मर्जी, हमारी अनचाही चीजें कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। सब कुछ परमात्मा के हाथ में। सिर्फ उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि आप जब गुरुवाणी सुनते हो तो आपकी जो सोच है वो बदल जाती है। आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव रास्ते पर चल पड़ती है। आप उस इफ बट में नहीं रह जाते। आप सिर्फ एक ऐसा नजरिया बना लेते हो कि जीवन जीने के लिए जो सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है वो है हमारे परमात्मा का सिमरन, नाम जप, बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि बाकी सब चीजें सिर्फ इस सॉल को, इस जर्नी में वक्त देने के लिए, समय बिताने के लिए, जो आपकी जर्नी चल रही है उसमें आपका टाइम किसके साथ कितना स्पेंड होगा, यही सिर्फ सिखाया जाता है। रिलेशंस बनते हैं, गिव एंड टेक, कुछ ना कुछ पता नहीं कितना पुराना चलता आ रहा है। जो भी आपका किसी से भी कनेक्शन बनता है, आपके लिए कोई रिलेशन है, तो वो सब कुछ गिव एंड टेक पर ही डिपेंड करता है और कुछ नहीं। इसीलिए जितना हो सके आप अपने आप को एक साइड रख के उस परमात्मा का नाम लेते हुए जब चलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने वो सब क्लियर होने लगता है। वो सब कुछ जिस पर शायद पहले पर्दा डला हुआ था। जिस समय जो चीज हमारे लिए जरूरी होती है, चाहे वो सीख के लिए है, चाहे वो हमारी लाइफ का प्रैक्टिकल दे दे गुरु, वो गुरु हमें सिखाने के लिए क्या क्या बताता है, क्या क्या दिखाता है और क्या क्या सिखा रहा है, वो सब हमारी जर्नी के हिसाब से शुरुआत हो चुकी होती है। बस समझने का थोड़ा सा विचारों का फर्क पड़ जाता है और कुछ नहीं। कोई भी एक ऐसी धारणा जो आपके मन में है लेकिन आप कुछ और ही सोच कर चल रहे हो, तो हर किसी का मीनिंग हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम हमारी सोच के कितना पॉजिटिव लेकर उस बात को सोच सकते हैं। तो ये सब परमात्मा की मेहर है और कुछ नहीं। इसके अलावा तो हमारी लाइफ में सोचने समझने के लिए भी कोई भी ऐसा पॉइंट, ऐसा कुछ जो हम जानना चाहते हो, तो कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रह जाता। हर बात का उत्तर परमात्मा हमें देता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस चीज को समझने में कितना समय ले लेते हैं। मैं अपने सत्संग में कुछ बता रही थी अपने बारे में, तो उसके अनुसार मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं
जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारी बातें हैं जो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन हर चीज़ क्लियर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जो भी शॉर्ट में गुरुजी जो भी मेरे को याद दिला रहे हैं या जो मेरे लिए बोलना ज़रूरी है, शायद वही बातें, वही पॉइंट्स ज़रूरी हैं बताने। किसी भी सॉल के लिए उसकी लाइफ शुरू से, जो स्टार्टिंग से शुरू होती है, उसके जीवन में कब कौन सी एनर्जी एंटर करती है, या उसको पता चलता है कि ये एनर्जी आपकी अब तक हेल्प कर रही थी, जिसको आप जानते ही नहीं थे, या उसने कभी आपको पता ही नहीं होने दिया कि आपके पीछे कौन खड़ा है। सच में, जैसे आप ये देखो, आप चलते जा रहे हो, आप कितनी जगह गिरने वाले होते हो, आपको फिर भी कोई संभाल लेता है, लेकिन आपको कोई दिखाई नहीं देता। आप कुछ चाहते हो, आपको वो सब मिलता है, लेकिन कौन दे रहा है आपको पता ही नहीं होता। आपको किसी चीज की बहुत हद से ज्यादा जरूरत है, आपकी हेल्प हो जाती है। सपोज करो, आप एक एग्जाम्पल ही ले सकते हो। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया और आपको ज़रूरत है पैसे की, बहुत सारे पैसे की, या वो काम इतना बड़ा है कि आप सोचते हो कि यार ये कैसे होगा कैसे होगा, वो चिंता में हो, लेकिन आपको वो सब कुछ मिल जाता है और आप वो काम कर जाते हो, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता कि वो करने वाला कौन है। या तो वो किसी को जरिया बना देगा, या आपकी लाइफ में उस समय, उस मोड़ पर आपका साथ देने के लिए आ जाएगा, चाहे किसी भी रूप में आ जाए। तो ये आप नहीं समझ सकते। दिखाई नहीं देता, परमात्मा कभी दिखाई नहीं देता। मैं जैसे बता रही थी अपनी लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी बता रही थी जो मेरी लाइफ से बहुत जुड़ी हुई हैं, जो कि कोई अगर मुझे ये जानना चाहे कि मेरी लाइफ में मेरे गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। सच में जब मैं छोटी सी थी ना, मैं आपको बता रही थी कैसे मैं दादा दादी के साथ रहती थी। छोटी सी थी, यकीन मानो, ये कोई एज होगी 7 और 8 इयर्स, या उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे इंसान बच्चा ग्रो करता है। तो उसमें क्या होता था कि शुरू से आदत पड़ गई थी। डैडी उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम में जब मैं बहुत छोटी थी तो रेडियोज होते थे और रात को उस पे सॉन्ग्स आते थे, और काफ़ी बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स। तो आदत पड़ गई थी वो सुनकर सोने की, और कई बार तो मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी कि क्या गाने ही सुनती रहती है, सुबह स्कूल भी जाना है। तो एक रूटीन होता है लाइफ का, लेकिन वो सुनने की बहुत आदत थी। टीवी चलता था तो चित्रहार आता था तो वो देखती थी। सच में बहुत थोड़ा अलग ही उस टाइम का माहौल था। लेकिन इस लाइफ में जब मैं भगवान शिव से जुड़ी थी, और भगवान शिव से जुड़ने के बाद जो उसकी तरफ मेरा कनेक्शन बनता जा रहा था, फिर भी ये देखो, फिर भी मेरा मन दौड़ता था फ्रेंड्स के साथ किसी दिन हॉलीडे पे, जो हमारे घर के पास गुरुद्वारा था, कि इस गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेके। मतलब एक होता है ना मन में भाव आना, एक अलग ही फीलिंग होती थी। मैं जाती थी और गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आती थी। ये नहीं कि कोई रूटीन था, नहीं, बहुत कभी साल में या 6 महीने में एक बार ऐसे था। लेकिन एक चीज अलग थी कि जहां हम रहते थे वहां पर हर 15-20 दिन में कोई एक सरदार अंकल आते थे और मेरे को गुरु नानक जी का स्वरूप देकर चले जाते थे। मैं छोटी थी, कई बार तो मैं पूछती थी कि अपने दादाजी से कि ये कौन है, ये क्या है। तब वो बताते थे कि जैसे भगवान राम है, जैसे भगवान कृष्ण है, जैसे भगवान जी होते हैं, ऐसे ही ये गुरु नानक जी हैं। तो उनकी बताई हुई बात, कहते हैं ना बचपन में में तो कुछ पता नहीं, और मैं ना चाहते हुए भी गुरु से जुड़ गई, क्योंकि उनका स्वरूप जो मेरे हाथ में आता था, मुझे नहीं थी नॉलेज इसको स्वरूप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। बस मुझे लगता था भगवान की फोटो है, और जो मेरी बुक्स होती थी उसके अंदर वह स्वरूप रहता था। और ज्यादातर क्या होता था, कुछ कुछ टाइम पे हर
दूसरे या तीसरे महीने ऐसे ही कोई अंकल आते थे, स्वरूप देते थे और मैं उनको अपनी बुक्स में रख लेती थी। ये मेरी लाइफ का रूटीन था। सच में मैं आज हैरान होती हूँ। और जब मैं कॉलेज गई तो मतलब मुझे पहचान गुरु ने कैसे कराई। देखो, गुरु जी से जुड़ना एक बहुत अलग ही बात है, लेकिन हमारा नहीं। जब वो शक्ति तुम्हें खुद अपने आप से जोड़ती है तो कोई कारण होता है। मेरे जीवन में उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बच्ची थी, अनजान थी, लेकिन मेरे पास रेगुलर उनकी ब्लेसिंग आती रही। और वो ब्लेसिंग इम्पोर्टेंस बहुत रखती है। आज समझती हूँ तो लगता है कि गुरुजी आपने मुझे कब से अपने स्वरूप देते जा रहे हो। क्योंकि मेरे नानक जी, मेरी साईनाथ, मेरे गुरुजी सब एक ही शक्ति है। मेरा महाशिव, ये सब एक ही तो ज्योत है। बस समझने का फेर है। जो लोग समझ गए वो तर गए, जो नहीं समझे तो कुछ नहीं समझ सकते। तो यही सब सिलसिला मेरा काफी एंड तक रहा। और फिर जब कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज के अंदर मैं जब कॉलेज जाती थी तो रास्ते में एक गुरुद्वारा पड़ता था। मेरा बस से उतरना, जब टाइम थोड़ा 10-15 मिनट पहले पहुंच गए तो हमने गुरुद्वारे में मत्था टेकना, मतलब गुरुद्वारे जाना। मुझे वहां जाना क्यों अच्छा लगता था, मुझे ना वहां सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। आंख बंद करके बैठती थी, समझ कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जो गुरबानी चलती थी वो कानों पे पड़ती थी तो बड़ा कुछ अच्छा लगता था, शांत लगता था, मन शांत हो जाता था। और कुछ देर के लिए, जितने समय तुम वहां हो, हम सब कुछ भूल जाते थे। और एक बात और कि वहां पर हमें गुरुजी का जो कड़ा प्रसाद मिलता था, ओहो हो, वो तो बात ही अलग थी। और हमारे स्कूल में ये तो कॉलेज की बात थी, स्कूल से कभी भी, गर्ल्स स्कूल था जहां मैंने एजुकेशन ली है 12th तक, और वहां पर कभी भी कोई ऐसा परमिशन मिला ही नहीं था कि लाइफ में आप कभी बाहर जा सकते हो या स्कूल की बसेस आपको लेकर। उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी, बहुत ज्यादा। और खाली गर्ल्स का स्कूल, कभी भी परमिशन मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन पता नहीं कोई न्यू प्रिंसिपल आई स्कूल में और उन्होंने एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया। और उन्होंने ही ये एक ट्रिप, मतलब परमिशन दिलवाई कि ये लोग वहां जाएंगे। और देखो, हम गए कुल्लू मनाली घूमने के लिए स्कूल की तरफ से, और वहां पर मुझे मणिकरण जाने को मिला, जहां मुझे बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के। और वहां बहुत प्यारा, बहुत ही टेस्टी लंगर प्रसाद खाने को मिला और देखने को मिला कि क्या क्या होता है, कैसे वहां पर लंगर बनाया जाता है, गर्म पानी में कैसे किया जाता है। मतलब वो सब एक अलग ही ऑरा था। और वहां भी गुरुजी मुझे घुमा कर ले आए, जबकि कभी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि मैं जो घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने वाली लड़की वहां घूम के आएगी। मैं कभी कहीं नहीं गई, इमेजिन, कभी कहीं नहीं गई। क्योंकि मेरे दादाजी खुद स्टिक रहते थे, उनको भी पसंद नहीं था। दादी माँ थी, वो भी नहीं पसंद करती थी। हाँ, घर के पास एक सिनेमा हॉल था जहां पर धार्मिक मूवीज लगती थी, सिर्फ वो देखने के लिए जरूर जाते थे। वो भी महीने में जब भी कोई अच्छी मूवी लगी, चलो जी देखने। और मुझे भी आदत पड़ गई वही सब कुछ देखने की। तो लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला। बस ये कह सकते हो कि गुरुजी ने मुझे एक ऐसी जगह रखा जो एक गुरुकुल था, जहां पे मुझे सिर्फ आफ्टर बॉर्न कि मुझे ये सब सीखना है और मुझे गुरुकुल में डाल दिया गया। कोई भी आते थे, सबके रिलेशन होते थे, सब एक सब ही चाचा चाची और पता नहीं जो रिश्ते थे सब बोले जाते थे। लेकिन एक मैं थी जिसको ये परमिशन नहीं थी कि मैं किसी का कुछ नाम कॉल करूं, चाचा बोलूं या चाची बोलूं। मुझे बोला जाता था कि सिर्फ अंकल और आंटी ही बोलना है। मुझे नहीं समझ आता था क्यों। सब मुझे बोलते थे कि इसमें प्यार नहीं है, बहुत अलग सा लगता है, आप चाचा चाची क्यों नहीं बोलते हो। मुझे और मेरे कजन्स भी बोलते थे, बट अब वो बचपन से जो हैबिट डाल दी तो डाल दी। शुक्राना गुरुजी। तो अब ये बातें समझ में आती हैं कि गुरुजी आपने मुझे शुरू से उसी ट्रैक पे डाल रखा है जहां मुझे पता था कि मुझे आगे आपसे मिलना है।
सच में गुरुजी कोई भी ऐसा पल और वक्त नहीं था जो मेरे पास नहीं थे। वो हर किसी रूप में थे, हर किसी रूप में, हर तरीके से मेरे साथ थे। जब भी मुझे कोई दिक्कत हो जाती थी, मेरी प्रॉब्लम अपने आप कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती थी और मैं खुद हैरान होती थी कि यार अब कुछ है ही नहीं, अब तो ठीक हूँ। तो ये हेल्थ इश्यू भी होते थे बहुत सारे। एक बार का मुझे इंसिडेंट याद है। एक बार मैं अपनी बुआ जी के साथ मार्केट गई थी और दिन का समय था, वही 2:30-3 बजे के आसपास का। और पता नहीं क्या वो कुछ परचेजिंग कर रहे थे और मुझे अचानक से एक बहुत जैसे चक्कर आता है ना, उस टाइप का कुछ हुआ और मुझे खुद ही नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। पहली बार जीवन में ऐसा कुछ हुआ था कि मेरी सब लोग कहते हैं कि आंखों के आगे काला अंधेरा छाता है तब चक्कर आते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा चक्कर हुआ कि मेरी आईज के सामने बिल्कुल वाइट हो गया, जैसे बिल्कुल सफेद रंग का वाइट कलर का कुछ था, बिल्कुल वाइट। और मैं अनकॉन्शियस हो गई थी और मैं बैठ गई। मैंने बहुत मतलब वहां पर 5-10 मिनट के बाद मुझे होश आया और सब लोग हैरान थे कि मुझे हुआ क्या। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मुझे सिर्फ यही दिखा कि मेरी आंखों के सामने एक बिल्कुल वाइट कलर का सफेद कुछ छा गया, जिसमें कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो क्या था मुझे नहीं पता। और सच में सब डॉक्टर्स को दिखा के थक गए, कुछ पता नहीं चला। सबने सारे टेस्ट करा डाले, कुछ भी नहीं आया। अब कुछ होगा तो पता चलेगा ना। मुझे तो वो कुछ अलग ही लगा था, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। वो दिन मुझे आज भी याद है कि जब मैं सोचती हूँ उस बारे में तो बड़ा हैरान हो जाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि डॉक्टर्स भी हैरान थे। वो कह रहे थे जब कभी ऐसा कुछ होता है तो आंखों के सामने अंधेरा छाता है, मतलब ब्लैकनेस आती है। उस टाइम भी डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझे वो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं। और मेरी आंखों के सामने था बिल्कुल सफेद रंग का, जैसे कि कुछ बहुत कुछ वाइट सा हो गया और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ सफेद। आईसाइट चेक कराई, सब कुछ ठीक था, वेल एंड गुड, सब कुछ परफेक्ट रिपोर्ट। तो खैर जो गुरुजी की मर्जी। लेकिन कुछ टाइम बाद जो वीकनेस थी वो ठीक हो गई और मेरे गुरुजी ने कभी भी मुझे किसी भी चीज में परेशान होने ही नहीं दिया। तो मतलब आप किसी भी तरीके से देख लो, वो गुरु ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपके साथ ना हो। और हमारी लाइफ में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस रखता है कि किस तरीके से हम लोग अपने जीवन में जीते तो चलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता हमें कोई सपोर्ट करके चल रहा है। क्योंकि मेरी लाइफ में बचपन से मैं जैसे भी रही, मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में रही यहाँ जहाँ सिर्फ भगवान का नाम ही लिया जाता था। और जिस तरीके से मेरी पढ़ाई हुई, सब कुछ हुआ, जो सिर्फ मूवीज भी देखते थे तो मैंने सिर्फ धार्मिक ही पिक्चर देखी, या जो मुझे टाइम टू टाइम मेरे गुरु का स्वरूप मेरे पास आता था और मैं अपनी बुक्स के अंदर रखती थी। और एक और बात कि मेरे को एक 2 शौक और थे। पेंटिंग तो थी ही, और एक मेरे पास मोर का पंख आता था जो मिला था, वो हमेशा मेरी बुक्स के अंदर रहता था। बड़ा मतलब अब मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी सारी ब्लेसिंग्स तो तुमने मुझे शुरू से ही दे रखी थी। चपाती बनाती थी तो उसमें ओम आता था और मैं वो चपाती बड़ी खुश होकर खाती थी और मैं कहती थी अरे मेरे से तो भगवान शिव बहुत खुश है। बच्ची थी, समझ में कुछ आता नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि गुरु शब्द से मैं कोसों दूर थी। गुरु शब्द मुझे कभी नहीं सिखाया गया जीवन में, ना ही मुझे ये समझती कि गुरु हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या रखता है। सिर्फ एक शब्द आता था, भगवान। भगवान कौन है, भगवान के बारे में सब कुछ बताया गया
और किस तरीके से हमारे जीवन में उनकी इम्पोर्टेंस है वो सब बताया गया। लेकिन गुरु शब्द से मैं कोसों दूर थी। मुझे नहीं पता ये कारण क्या था, लेकिन गुरु नानक का स्वरूप हमेशा मेरी बुक्स में रहता था और उनको भी मैं भगवान ही मानती थी, क्योंकि मुझे वही सिखाया गया था कि जैसे हमारे भगवान राम है, कृष्ण है, साईं बाबा है, ऐसे ही गुरु नानक जी जो है, मुझे ये पता था इनका नाम है गुरु नानक जी और उनको मैं भगवान बोलती थी। तो क्योंकि वो नेचुरली भगवान थे, वो शिव का ही अंश थे, तो उस तरीके की वो जो भाषा थी वो सीख कर बड़ी हुई हूँ। और ये सब मैं जो कुछ भी बता रही हूँ मेरे शादी से पहले का सीन था, जो भी मेरी लाइफ निकली। बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे अभी याद नहीं, लेकिन मैंने सत्संग में शेयर की हैं, जो मुझे गुरुजी ने याद दिलाई कि हाँ देख ये घटित हुआ था। मतलब कुछ बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप नहीं, गुरु खुद याद दिलाते हैं। तो आज इतना ही। अब आगे का सत्संग मैं कल शेयर करूंगी। तो जय गुरु जी। सारी कहते हैं ना, गुरु जी भी बोलते हैं कि ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाना। बहुत कोशिश कर रही हूँ बहुत शॉर्ट में बताने की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।